जय बद्री विशाल सज्जनों स्वागत है आप सभी का मेरी नई वीडियो पर। उससे पहले यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अथवा आप पहली बार मेरे इस चैनल पर हैं तो शीघ्र ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। इससे क्या होता है कि जब भी मैं अपनी कोई नई वीडियो अपलोड करता हूं तो शीघ्र ही आपके मोबाइल की स्क्रीन पे नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाता है और आपको मेरी नई वीडियो को सबसे पहले देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो सज्जनों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और कोई त्रुटि रह जाए या जानकारी संबंधित कोई प्रश्न उत्तर पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए। प्रोत्साहन बढ़ाना हो तो कमेंट के माध्यम से बढ़ाइए। साथ ही यदि इस ज्ञान को अपने भाई बहनों रिश्तेदारों सबके संबंधियों तक पहुंचाना हो तो शेयर अवश्य करें। तो शुरू करते हैं सज्जनों आज की नई वीडियो को। मोहिनी एकादशी का व्रत वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है और इस व्रत के महात्म्य के बारे में पद्म पुराण में बताया गया है कि इस व्रत को करने से व्रती को इस जन्म के साथ ही पूर्व जन्म के पापों से भी मुक्ति मिलती है। इस व्रत को करने वाले के लिए व्रत की कथा पढ़ना अनिवार्य होता है। आइए जानते हैं पद्म पुराण में बताई गई मोहिनी एकादशी की व्रत कथा विस्तार पूर्वक से। सज्जनों, धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, उसका फल क्या है और उसकी विधि क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ से यही बात पूछी थी जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। श्री राम ने कहा था कि भगवान जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत हो उसे मैं सुनना चाहता हूँ। तो वशिष्ठ ऋषि बोले, हे श्री राम, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है, तथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूंगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम है मोहिनी। वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम गुणों वाली है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोहजाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा सकता है। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहाँ द्युतिमान नामक राजा जो चंद्रवंश में उत्पन्न हुए थे और राज करते थे, उसी नगर में एक वेश्या रहता था जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धिशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए पौंसला, कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। भगवान श्री विष्णु को भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, द्युतिमान, मेधावी, सुकृति और दृष्ट बुद्धि। दृष्ट बुद्धि 5वां था। वह सदा बड़े बड़े पापों में ही लिप्त रहता था। जुए आदि दुर्व्यसनों में उसकी बड़ी आसक्ति। वह वेश्याओं से मिलने के लिए लालायित रहता था और उसकी बुद्धि ना तो देवताओं के पूजन में लगती थी और ना ही पितरों तथा ब्राह्मणों के सत्कार में लगती थी। वह दुष्टात्मा अन्य मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह वेश्या के गले में बाण डाले चौराहे पर घूमता देखा गया। तब पिता ने उसे घर से बाहर निकाल दिया तथा बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात दुखी और शोक में डूबा तथा कष्ट पर कष्ट उठाता रहता था, इधर उधर भटकता रहता था। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने पर वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम में जा पहुंचा। वैशाख का महीना था और तपोधन कौंडिन्य गंगा जी में स्नान करने आए। दृष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित हो मुनिवर कौंडिन्य के पास गया और हाथ जोड़कर सामने खड़ा होकर बोला, ब्राह्मण द्विजश्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत अथवा उपाय बताइए जिसके पुण्य प्रभाव से मेरी मुक्ति हो सके। कौंडिन्य ऋषि बोले, वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत। मोहिनी को उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के लिए मेरु पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ कहते हैं
है श्री रामचंद्र जी। मुनि का यह वचन सुनकर दृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया और उसने जो है कौंडिन्य के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। नृपश्रेष्ठ इस व्रत के करने मात्र सेवा निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ होकर सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णु धाम को प्राप्त हो गया। इस प्रकार यह मोहिनी का व्रत बहुत ही उत्तम है। इसके पढ़ने अथवा सुनने मात्र से हजारों गोदानों का फल प्राप्त होता है। तो सज्जनों, यदि जानकारी अच्छी लगी हो, ये मेरी द्वारा बताई गई कथा आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें। कोई त्रुटि रह जाए, प्रोत्साहन बढ़ानी हो या वीडियो संबंधित कोई प्रश्न पूछने हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए। साथ ही इस जानकारी को अपने भाई बहनों बंधुओं तक शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ प्राप्त हो। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अथवा आप पहली बार मेरे इस चैनल पे हैं, शीघ्र ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। इससे क्या होता है कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालता हूं तो शीघ्र ही आपको मेरी नई वीडियो को देखने का सौभाग्य प्राप्त। तो सज्जनों, मिलेंगे शीघ्र ही नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय सिया राम। भगवान वासुदेव आपकी मनोकामना पूर्ण। धन्यवाद जी संपूर्ण वीडियो देखने के लिए।